हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम एलसीएम एचसीएम चैप्टर के को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मल्टीपल, ठीक है, जैसे 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा। मल्टीपल ऑफ 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, और भी होता जाएगा इस तरह। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 6 का टेबल। ठीक है, 5 का मल्टीपल 5 का टेबल। 20 का मल्टीपल 20, 40, 60। अब फैक्टर देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं फैक्टर का गुणनखंड। ठीक है, मल्टीपल को गुणक बोलते हैं। ठीक, तो 20 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर मतलब कौन कौन सा टेबल से डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, उसके बाद 10 से, फिर 20 से, इतना टेबल से वो डिवाइड होगा 20। अब 32 का निकालते हैं फैक्टर, क्या क्या होगा। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 के 9, 10, 16 से होगा, फिर 32 से होगा। ये इसका हो गया फैक्टर। अगर हम 32 का मल्टीपल लिखते तब क्या क्या, मल्टीपल ऑफ 32 क्या हो जाता है, 32, 64, 96, ये होता है, ये मल्टीपल होता है मेरा। और ये क्या होता है, फैक्टर। ये ठीक है, ये मल्टीपल हो गया, ये फैक्टर हो गया। देखिए अब हम मल्टीपल निकालते 12 का, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, और भी होगा ये। अब निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 20 का, निकाल लेते हैं। 20, 40, 6, 8, 100, 120, 140, 160, और ये होता जाएगा। अब हमको इसका कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो क्या होगा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल में देखें क्या क्या मल्टीपल है, तो देखते क्या क्या इसमें कॉमन है। ठीक है, दोनों का कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 20। तो यहाँ 20 है, 20 यहाँ नहीं है कहीं, 40 है, 40 यहाँ नहीं है, 60 है, हाँ ये 60 है यहाँ कॉमन। 60 के बाद
120 है, 120 है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा 60, दोनों को कॉमन मल्टी 120, 180, 240, 240 के बाद 300, इस तरह ये कॉमन मल्टीपल होगा। तो हमको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, लोवेस्ट तो यही है, ये तो और आगे जाएंगे हाईएस्ट कितना है पता नहीं, और भी चलता रहेगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 60, ये मेरा हो गया एलसीएम। ठीक है, ये दोनों का इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लोवेस्ट में यही है मेरा, यही हो गया एलसीएम। ठीक है, अब निकालते हैं फैक्टर, फैक्टर ऑफ 20 का ले लेते हैं। क्या क्या होगा, 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10 20। अब निकालते हैं फैक्टर ऑफ 32। क्या होगा, 1 2 4 8 16 32, ये होगा फैक्टर मेरा। तो हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, उधर कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल में हम मल्टीपल निकालते हैं, एलसीएम के लिए मल्टीपल, और यहाँ एचसीएफ के लिए फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, इसलिए फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या कहेगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 2 4, बस इतना ही हो रहा है। ठीक है, ये 1 है, 2 है और 4 है कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो हमको पता है HCF, HCF क्या हो जाएगा, यहाँ HCF मतलब क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तो देखिए फैक्टर तो निकल गया कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 4 है, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा 4। अब HCF निकालना है हमको, कैसे, बाय लॉन्ग डिवाइजर मेथड। डिवाइजर मेथड, लॉन्ग डिवाइजर मेथड, HCF बाय लॉन्ग डिवाइजर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबी भाग विधि, यानी कि डिवाइडिंग वाला। जैसे 12 और 20 लिए थे ना हम, तो यहाँ HCF निकालेंगे 12 और 20 का। तो कैसे करें, सबसे छोटा इसमें कौन है 12 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 20 को, क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो 1 टाइम्स में 12 1 जा 12, बच गया यहाँ 8। ठीक है, अब 8 से ये वाला 12 को क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, बच गया 4। अभी जो 4 आया रिमाइंडर, यही रिमाइंडर से क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। अब देखिए लास्ट किससे डिवाइड हो रहा है, लास्ट मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा मेरा 4। इसी को हम क्या बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं, GCD HCF ना। तो इसी को बोलते हैं लास्ट डिवाइजर, जो है क्या है, लास्ट डिवाइजर,
लास्ट डिवाइजर इज HCF। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट डिवाइजर। तो क्या किया, सबसे पहले जो छोटा है उसके लिए, उससे क्या किया हम, डिवाइड किए बड़ा वाला को 1 टाइम्स कर हम, जो अब फिर रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा फिर से क्या करेंगे, ये अब ये 8 को डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ कुछ बचता फिर 4 को डिवाइड करते हैं। इस तरह करके चलता है। HCF इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, HCF बाय लॉन्ग डिवाइजर मेथड से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम, ऐसे 20 को क्या लिखेंगे हम, 12 इंटू 1 प्लस 8 रे, ये होता है ना। ये डिवाइजर है मेरा, ये डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है मेरा डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको पता है ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया। अब मेरा यहाँ क्या बचा, 12 इक्वल टू क्या, 8 इंटू 1 प्लस 4। अब यहाँ क्या हुआ, 8 इक्वल टू क्या, 4 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 आ गया, इसको डिवाइड नहीं होगा, 0 आ गया मतलब लास्ट डिवाइजर क्या हो गया मेरा, 4। तो यही 4 मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF मेरा कितना हो गया, 4। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द HCF 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस फाइंड नहीं होगा, फाइंडिंग होगा। यहाँ फाइंडिंग होगा। फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 4 1 1 1 4 1 1 4 एंड लास्ट डिवाइजर 2। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वही मेरा क्या होता है, HCF है। HCF गिवन है 2। ठीक है, देखिए ये क्या गया, टॉप टू बॉटम है। क्या है ये, टॉप टू बॉटम है। लेकिन हम इसको सॉल्व करें बॉटम टू टॉप, तब जाके हम क्या बोलते हैं, टॉप में पहुंचेंगे। ठीक है, तो डिवाइजर मेरा क्या है, 2 है। लास्ट डिवाइजर क्या है, 2 है, यानी कि बॉटम में मेरा क्या है, 2 है। ठीक है, 2 जैसे कि हम इधर अभी डिवाइड किए थे, तो लास्ट डिवाइजर क्या था, 4 था। तो हम इसको क्या लिखे, 4 इंटू 2 प्लस 0। उसी तरह हम इसको भी लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू हम जाएंगे क्या, ये टॉप टू बॉटम दिया, लेकिन हमको बॉटम से टॉप चलना है। ठीक है, 2 इंटू 4, ये वाला 4, ये वाला। ठीक है, प्लस क्या लेंगे, 0 इक्वल टू कितना हो गया, 8। ये हो गया मेरा बॉटम का। जैसे मेरा बॉटम का यहाँ आया था ना, ये 4 इंटू 2 प्लस 0 8। उसी तरह यहाँ 2 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि हम मेरा हर बार में क्या नहीं, क्वेश्चन जो है 4 1 1 आ रहा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आया था मेरा, 1 1 2 आया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा, 4 1 1 1, टॉप टू बॉटम है। लेकिन हमको बॉटम से चलना है, नहीं इधर से ऐसे चलना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 0। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 इंटू 2 प्लस 0 हुआ था 8, उसी तरह क्या हुआ, अब इसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू 4 प्लस 0 हुआ। तो अब यही 8 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 इंटू 1। ठीक है, यानी कि हमको बॉटम टू टॉप चलना है, टॉप टू बॉटम है। 8 इंटू 1 प्लस, अब कितना रह गया यहाँ, 8 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला 2 मेरा यही लास्ट डिवाइजर था। अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या लेंगे, 10 हो गया। अब 10 इंटू यहाँ भी फिर से 1 है, 10 इंटू 1 प्लस अब क्या लिखेंगे हम, ये वाला 8 को यहाँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। अब हम यही 18 को क्या लिखेंगे, लास्ट क्या है मेरा 4 है, इंटू 4 प्लस अब यहाँ क्या था 10 था, प्लस 10 रिमाइंडर, कितना हो जाएगा 18 4 या 72 और 10 82। तो हमको क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एचसीएफ 2 नंबर बाय फाइंडिंग एचसीएफ। अगर क्या होता है एचसीएफ निकाला गया, फाइंडिंग किया गया, तो पाया क्या, 2 नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से पाया गया सीक्वेंस ऑफ क्वोशेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इतना है क्वोशेंट है, और लास्ट डिवाइजर क्या है 2 है, ये पाया गया। क्वेश्चन गड़बड़ है, फाइंड है क्वेश्चन ऐड करना होगा, फाइंड द 2 नंबर, ये 2 को नंबर जो है वो फाइंड करना है, क्या होगा फाइंड 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर क्या था 12, क्या था 12 और 22 20 था। तो उसी तरह यहाँ भी 2 नंबर कोई होगा, ठीक है, तो 2 नंबर क्या होगा लास्ट वाला ही होगा, क्योंकि देखिए यही दोनों से डिवाइड स्टार्ट हुआ था शुरू में। हम जा चले यहाँ टॉप टू बॉटम दिया, हम बॉटम टू टॉप जा रहे थे, बॉटम टू टॉप क्या क्या है 18 और 82, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा मेरा 18 और 82, ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसको डिवीजन मेथड से चेक करते हैं, ठीक है। अब 18 से डिवाइड करेंगे दोनों का, हम अगर हम निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ देखते हैं मेरा लास्ट डिवाइजर 2 आता है कि नहीं, एचसीएफ 2 आता है कि नहीं। 18 से डिवाइड करते हैं 82 को, तो 18 4 जा 72, कितना हो गया 10। देखिए 18 4 जा 72 10 आ गया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से किसको 18 को, तो 10 1 जा 10, कितना बचेगा 8। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 10 को, 8 1 जा 8, कितना हो गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, कैंसिल हो गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ लास्ट डिवाइजर मेरा क्या है, ये लास्ट डिवाइजर जिसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए टॉप टू बॉटम चल रहे थे हम, तो टॉप टू बॉटम में हम देख रहे हैं कि क्या क्या था 4 1 1 4 4 1 1 4 आ गया क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन 4 1 1 4, और डिवाइजर लास्ट डिवाइजर 2 आ गया। अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम में 82 को क्या लिखेंगे 18 इंटू 4 प्लस 10, फिर 18 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है। फिर 10 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 1 प्लस 2, ठीक। फिर 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ कुछ नहीं है क्या 0। तो अब देखिए मेरा ये क्या था, ये टॉप टू बॉटम है, क्या है टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेरा देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन क्यों क्या 4 आया 1 आया 1 आया फिर 4 आया, देखिए 4 1 1 4। लेकिन हम यहाँ बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो बॉटम टू टॉप 4, ये वाला 4 1 1 फिर 4 4 1 1 4 आ गया ये। तो इस तरह हम क्या करेंगे नंबर निकाल सकते हैं हम,
तो फाइंड द टू नंबर हमको फाइंड करने बोलेगा, तो ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन बोलता है फाइंडिंग द, अगर हम एचसीएफ फाइंडिंग किए थे तो हमको क्या आता है, तो टॉप टू बॉटम क्वेश्चन हमको 4 1 1 लास्ट डिवाइजर ये मिल रहा, तो हमको निकालना है 2 नंबर, और दोनों नंबर कौन सा है, ये 2 नंबर है, ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम चेक करके भी देख लिए, यही आ रहा है मेरा, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ये तो बहुत आसान सा है, फिर से हम बता रहे, देख लीजिए। क्या करेंगे हम, डिवाइजर गिवन है लास्ट डिवाइजर 2, यहाँ बॉटम टू टॉप जाएंगे, टॉप टू बॉटम नहीं, टॉप टू बॉटम दिया गिवन रहेगा, लेकिन हम बॉटम टू टॉप जाना है। 2 × 4, यहाँ लास्ट में 0 लेना है, कितना 8 है, फिर यही 8 को लिखना है, फिर ये 1 को मल्टीप्लाई करना है, और ये जो बच गया है मेरा ये 2 को क्या करना है, ऐड करना है रिमाइंडर को, ठीक है। 8 1 8 2 10 हो गया, फिर यही 10 को उठाना है, फिर इसी का ये क्वेश्चन को लेना है 10 × 1, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होता है प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर ये मेरा ये आया, क्वेश्चन हो गया वो मेरा 1, ठीक है, प्लस ये 8 मेरा रिमाइंडर, 8 = क्या 18 होगा, फिर 18 को यही ले लेंगे 18, तो मेरा यही था टॉप टू बॉटम में क्वेश्चन 4, 18 × 4, और यहाँ 10 ये बचा था, 10 को ऐड किए हैं, तो क्या 82 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, इसमें भी क्वेश्चन गड़बड़ है। फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1 1 2 है। एचसीएफ इज 4, एचसीएफ 4 है, यानी कि लास्ट डिवाइजर जो है वही एचसीएफ होता है, 4 है। फाइंड 2 नंबर, ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम गिवन है, लेकिन हमको जाएंगे क्या, बॉटम टू टॉप, तो हमको एचसीएफ गिवन है 4, ये क्या है 2, ठीक है, प्लस 0 कितना हो गया 8, अब यही 8 को लिखेंगे और ये 1 को लेंगे, 8 × 1 प्लस ये वाला 4 को कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यही 12 को उठाएंगे फिर से, और ये 1 और प्लस 8 कितना हो गया 12 8 20, तो मेरा 2 नंबर क्या क्या निकला, 2 नंबर 12 और 20, ये हो गया मेरा आंसर। ये 12 20 वाला हम इससे पहले सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ 12 और 20 वाला, 12 × 1 प्लस 8 है, 8 × 1 प्लस 4 है, 4 × 2 प्लस 0 है, यही है मेरा 12 × 1 प्लस 8 20 है ना, 4 × 2 प्लस 0, देखिए यहाँ 4 × 2 प्लस 0 है, 4 × 2 प्लस 0, अब क्या 8 × 1 प्लस 4 है, देखिए 8 × 1 प्लस 4, अब क्या है यहाँ 12 × 1 प्लस 8, देखिए 12 × 1 प्लस 8 है ना, इसी को बना दिया गया है यहाँ क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद वाला नंबर चेक सॉल्व करते हैं। फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 2 3 5 एंड देयर एचसीएफ इज 10, एचसीएफ 10 है, तो 10 को ले लेंगे पहले हम, यहाँ टॉप टू बॉटम गिवन है, लेकिन हमको बॉटम टू टॉप जाएंगे, क्या लेंगे 5, और यहाँ क्या ऐड करेंगे 0, क्या कि लास्ट में रिमाइंडर तो 0 ही होता था, तो 10 5 × 50, अब यही 50 को क्या लेंगे हम लेंगे, और किससे, ये वाला 3 से, और प्लस ये वाला 10 कितना हो जाएगा 150 और 10 कितना हो गया 160, टेन × 5 प्लस 0, ठीक है, 5 फिर 50 हुआ, 50 × 3 प्लस 10, 150 10 160,
अभी 160 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन को लेंगे 2 प्लस ये 50 को, कितना हो जाएगा 16 2 जा 30, 300 20 और 50 300 20 और 50 70, ये हो जाएगा मेरा। तो अब मेरा लास्ट टू नंबर बोल रहा था, लास्ट 2 नंबर क्या निकला मेरा 160 और 370, ये हो जाएगा आंसर। तो ये 50 क्या है यहाँ ऐसे, ये 50 यहाँ, फिर ये 10 यहाँ ऐसे, फिर 160 यहाँ, फिर ये 50 यहाँ, और बाकी ये 5 ये 3 ये 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकाला गया तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन का सीक्वेंस टॉप टू बॉटम क्या है 3 1 और 3 है, एंड द लास्ट डिवाइजर क्या है 6 है, एचसीएफ 6 है। फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर हमको फाइंड करना है। तो दोनों नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइजर को उठाएंगे 6 और ये क्वेश्चन को इंटू 3, अब प्लस क्या करेंगे 0, कितना हो जाएगा 18। अब इसी 18 को लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन को लेंगे 1 को, आइए मेरा जो है रिमाइंडर 6, कितना हो जाएगा 18 6 24। ठीक है, फिर अब ये 24 को लेंगे, अब ये मेरा क्वेश्चन को लेंगे 3 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 18, 24 3 जा 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा 90। फाइंड द सम ऑफ बोथ, दोनों नंबर का क्या करना है, बोथ द नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर का सम निकालना, क्या क्या नंबर निकला 24 एंड 90 निकला, दोनों का सम निकालना है। तो 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा 114 आंसर। तो ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन। ये तो मेरा हो गया एचसीएफ का। अब ठीक है, एक क्वेश्चंस दे देते हैं, सॉल्व कीजिए, छोड़ देते हैं, इसी को सॉल्व कीजिए, इसी को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉल्व कराते हैं आपको, कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे तब प्रॉब्लम में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फैक्टर मेथड अब हम, ठीक है, फैक्टर मेथड। ठीक है, कोई नंबर लेते हैं 160 और 370 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करके हम 16 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 370 को क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 10। ठीक है, तो अब देखते हैं 37 और 16 में कुछ तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसको इसी तरह लिख दिए। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है मेरा 10, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 10। यही फैक्टर में क्या हुआ, कॉमन आ गया मेरा 10 एचसीएफ हो जाएगा। यही दोनों क्या है, कॉमन है मेरा, क्या है ये कॉमन। तो एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन यही है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए कॉमन यही हो जाएगा।
अब कोई क्वेश्चन लेते, एक इक्वल टू है 2^5 इंटू 3^9 इंटू 7^21 इंटू 5^3। बी कोई नंबर है 3^11 इंटू 7^6 इंटू 11^3। अब हमको इस दोनों में एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब फैक्टर करके गिवन है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है ये देख रहे हैं। ये 3^9 है, 3^11 है, तो 3^9 इंटू 11 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 कितना 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 3^9 इसमें से क्या होगा? कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ 3 वाला हो गया, 7 वाला यहाँ भी है, यहाँ भी 7 वाला है, यहाँ 6 है, तो 7^21 को क्या लिख सकते हैं? 7^6 और 21 का 6 है, तो 7^15 लिख सकते हैं। और ये मेरा 7^6 क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसको 7^6 ही लिखेंगे इंटू 1। तो कॉमन क्या निकला है? ये दोनों में कॉमन 7^6 और कुछ नहीं है कॉमन, तो बस मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना? 3^9 इंटू 7^6, ये आंसर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, कोई सा क्वेश्चन। 18 ले लेते हैं, ठीक है, और एक 19 ले लेते हैं, 90। ठीक है, तो 18 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं इसको? 2 1 2, 2 2 4, नहीं होगा, 4 से फिर नहीं होगा। 2 3 6, 6 3 18। 18 को फैक्टर करें 2 इंटू 3 इंटू 3 निकलेगा। 18 को ऐसे फैक्टर करके निकाले ना, 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 1 3, कितना हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही फैक्टर हो गया मेरा। 90 का फैक्टर निकालेंगे, तो 90 का क्या लिखेंगे? 90 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 45, 2 से 5 9 3 3 9, क्या क्या निकला? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये निकल गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? इसका कॉमन क्या है? ये कॉमन निकाल लिए। 3^2, यहाँ 3^2 है, 2 को 3 है, दोनों 3 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसको क्या लेंगे? 2 इंटू 3^2, ये मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अगर इस फॉर्म में नहीं रहेगा 3 3 9 9 2 18, ये फॉर्म में रहेगा आंसर। 18 क्या हो जाएगा मेरा? एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। (44, 66, 110) इसका एचसीएफ निकालना है। तो 44 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको कॉम फैक्टर निकालेंगे, क्या मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 66 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 110 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या क्या हो जाएगा मेरा? कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 11 11 तीनों में है, तीनों में क्या है मेरा? 11 है कॉमन, 11 लिख दिए। और तीनों में मेरा क्या है? 2 है कॉमन। तीनों में देखिए 5 या 3 या 2 है, नहीं है, 2 हो गया। तो ये क्या है? 11 2 22 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लिख लेते हैं 288, 288, 408, 552। ठीक है, 288 इसका हमको निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं।
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 2 7 जा 2 2 जा 33, 18, 9, 3 3 जा 9, कितना हो गया 2 टू पावर 1 2 3 4 5, 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 2, 408 का क्या हो जाएगा 204, 2 2 से 2 5 51, 3 से 17, तो इसको क्या ले सकते हैं 408 को 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 17। अब 552 को क्या ले सकते हैं 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या लिख सकते हैं 552 को 2 टू पावर 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 23। अब हमको यहाँ SCF निकालना है, तो SCF क्या हो जाएगा कॉमन देखते हैं क्या क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ 3 टू पावर 2 है, यहाँ 3 टू पावर 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 मेरा यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3 कॉमन और 2 भी कॉमन आ रहा है यहाँ, ठीक है। 2 यहाँ मैक्स मिनिमम कितना है 2 टू पावर 3 है, 2 टू पावर 3 मिनिमम ला लेंगे SCF में, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 टू पावर कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 3 कितना 8, 8 3 जा 24, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी इस फॉर्म में आंसर गिवन रहेगा, चाहिए इस फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड SCF ऑफ 72 एंड 90। 72 और 90 को 72 को क्या लिख सकते हैं हम 72 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, 9 8 जा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 9 9 तो कॉमन आ गया SCF में, इंटू अभी दोनों में से क्या कॉमन आ सकता 2 किससे डिवाइड होगा, कौन सा टेबल से डिवाइड होगा 8 और 10, 2 का टेबल से, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 आंसर हो गया। हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। नहीं तो 72 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर 90 का फैक्टराइजेशन, फिर दोनों कॉमन देखिए क्या आएगा, वही SCF मेरा हो जाएगा। जैसे अगर 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 टाइम्स, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72। 90 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90, तो SCF क्या हो जाएगा यहाँ कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है, तो 3 ये कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया और ये 2 कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं है। 3 3 9, 9 2 जा 18, ऐसे भी निकाल सकते हैं लंबा, नहीं तो हम अपना सेंस लगा के इस तरह निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 35 और 95, ये दोनों का हमको SCF निकालना था। कैसे हो जाएगा 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको 19 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 19 और 7 में कोई कॉमन है, लेकिन ये 5 5 कॉमन है, तो SCF क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। एक देखिए को प्राइम नंबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर जिसका क्या हो, जो अपने टेबल से अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड और किसी से डिवाइड नहीं हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक को प्राइम होता है जिसका SCF क्या हो 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। टू नंबर इसका HCF 1 आएगा, कुछ नहीं होगा 1 होगा। टू नंबर हुज HCF इज 1, इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम नंबर में 3 और 5 ले लिए, ठीक है। 3 का हम क्या लिखेंगे फैक्टराइज में 1/3 लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे 1/5। तो HCF क्या होगा इसका 1, कुछ नहीं है कॉमन तो क्या है 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा ये को प्राइम, ये क्या 3 और 5 क्या होगा को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF क्या है 1। अब जैसे 10 और 11 ले लेते हैं, 10 को फैक्टराइजेशन करेंगे क्या लिखेंगे 2 × 5, 11 को क्या लिखेंगे 1 × 2 × 5 1 × 11 लिखेंगे। तो कॉमन क्या आया 1 आया, तो HCF क्या हो गया इसका 1 आया। तो 1 आया तो ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर 10 और 11, ठीक है। देखिए कोई नंबर n1 है, कोई नंबर n2 है। n2 में HCF × x नंबर मल्टीपल HCF × y, तो x और y यहाँ क्या है को प्राइम है, क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है। x और y इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन कॉमन यहाँ ये है। तो HCF मेरा क्या हो गया h, ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया तो x और y क्या हो गया मेरा को प्राइम नंबर। अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस मेथड के बारे में, ठीक है। डिफरेंस निकाल के कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफरेंस मेथड, ठीक है। कोई n1 नंबर है और कोई n2 नंबर है, h × x और h × y। h हो गया HCF जो कॉमन है मेरा वो, और x और y हो गया को प्राइम नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेरा, डिफरेंस ऑफ नंबर n1 और n2 का, n1 और n2 का डिफरेंस कितना है hx - hy, दोनों निकालेंगे डिफरेंस। तो h कॉमन आ गया, बचा क्या x - y। तो h क्या हो गया मेरा HCF, और x और y क्या हो जो कॉमन नंबर नहीं है, जो को प्राइम नंबर है x y, ये हो गया। अगर हम क्या कहते हैं इफ़ x - y = 1 देन HCF = क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, x - 1 = 1, तो देन HCF = क्या हो जाएगा h × 1, h है ना, ये h का वैल्यू h हो गया, x - 1 का 1, तो क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा वही h ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम कोई नंबर ले लेते हैं 135 और 150, ये नंबर 1 नंबर 2 ठीक है। तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं 15 × 9, इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 10, ठीक है। अब ये दोनों देखिए 9 और 10, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है 10 - 1, 10 - 1 क्या हो गया 1, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा 15 × 1, तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस को लेके हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप 72 और 90, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 18, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा था मेरा 15,
तो 15 एचसीएफ आया था। ये दोनों का डिफरेंस क्या है 18। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 18 और फैक्टर ऑफ 18 ये होगा 18 होगा या फैक्टर होगा इसका, ठीक है, वही एचसीएफ होगा, फैक्टर ऑफ 18 होगा। एचसीएफ क्या है 18 होगा या फैक्टर ऑफ 18 ये होगा। अब जैसे ये 2 नंबर का देख लिया, अब हम 3 नंबर का देखते हैं। N1 N2 और N3 कोई 3 नंबर है। H इंटू एक्स, ठीक है, H इंटू वाई, H इंटू जेड, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया H इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया H इंटू वाई माइनस जेड। ये होगा, ठीक है। अब जैसे कि ले लेते हैं एक H इंटू 5, H इंटू 7, H इंटू 11। तो डिफरेंस क्या है H इंटू 5 और 2 का डिफरेंस 2। दोनों का डिफरेंस कितना है H इंटू 7 और 4 डिफरेंस हो गया। तो जो मिनिमम होगा, ठीक है, फैक्टर, वो क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ होगा H इंटू 2, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब कोई नंबर N1 N2 N3 3 नंबर है, इसका जगह हम 85 ले लेते हैं, इसकी जगह में 119 ले लेते हैं, 187 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, कौन सा टेबल से डिवाइड हो रहा है। देखिए एक टेबल डिवाइड है 17 17 1 जा 17 हो जा 17 17 7 जा 17 5 जा 17 इंटू 5 17 इंटू 7 17 इंटू 11, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा 17 17 तो है ही सब में, तो 70 होगा एचसीएफ। सबसे पहले इसको निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या 17 इंटू 5 और 7 का डिफरेंस 2, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस 17 इंटू 7 और 11 का डिफरेंस 4। तो अब हम देखते हैं ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34, क्योंकि 34 ही ऐसा चीज़ है जो इस सबको डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 34। एचसीएफ मेरा या तो इसका मल्टीपल होगा, ये फैक्टर होगा, या खुद ये होगा 17, ठीक है। तो 17 इंटू 2 हो जाएगा मेरा क्या एचसीएफ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 44 66 और 110।
क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है 22, इसका डिफरेंस कितना है 44। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से सबसे कम डिफरेंस किसका है, तो मतलब इसका है। तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 22, इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 44, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11, और इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 22, और क्या लिख सकते हैं इसको और आगे तोड़ के 2 इंटू 11, यानी कि 4 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 11। तो दोनों में से छोटा कौन है, ये है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 इंटू 11 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 इंटू 11, तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 11। जैसे ये क्वेश्चन हम इससे पहले सॉल्व किए थे, ये वाला, इसको हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा 18। तो 18 मेरा क्या हो जाएगा HCF कितना निकाले थे 18 ही निकाले थे ना, तो वही HCF हो गया। $48, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 48 और 90 का डिफरेंस कितना हो गया 42। 90 और 120 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, 42 को 1 इंटू 42 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 21 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 14 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं। तो 42 से डिवाइड होगा ये नहीं, 40 इससे डिवाइड होगा 48, 90 और 120, ये डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं इससे डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 10 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी ये हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, 6 से हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो क्या किया चीज़ से डिवाइड हुआ, ये 6 से डिवाइड हुआ। ठीक है, 10 से ये 2 डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, 5 से नहीं हुआ। इधर 7 इंटू 2 लिखेंगे, इसको 7 से डिवाइड होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको सबसे अच्छा तरीका है बताते हैं।
तो यहाँ 3 से 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 2 भी है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 12। क्यों होगा 12? क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो 48 को भी डिवाइड करेगा, 90 को भी डिवाइड करेगा, 120 को। और 6 3 या 18 लेंगे तो 18 जो है 48 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 90 को कर देगा, 120 को नहीं करेगा। 12 ऐसा है जो 90 को भी डिवाइड करेगा, वो 120 को भी करेगा, 48 को भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड HCF ऑफ 216 423। हाँ, इसमें से जो छोटा वाला जो होता है उसको चेक करते हैं, जो छोटा वाला डिफरेंस से, ठीक है। तो 216 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 207। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 792। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 207। ये दोनों का 747 और ये दोनों का डिफरेंस 4 5 कैंसिल हो जाएगा बाकी, ठीक है। 54। तो यहाँ सबसे कम डिफरेंस कौन सा 54 है। हम 54 को क्या लिखें 1 इंटू 54 लिखेंगे, 2 इंटू 27 लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 18 लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं 54 को 6 इंटू 9, और कुछ लिख सकते हैं नहीं। तो अब देखते हैं 54, ठीक है। तो 54 में 5 और 4 9 होता है, तो 9 से डिवाइड होने वाला हमको चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 से 6 2 8 1 9, 9 डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8 और 3 12, 4 2 6 3 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 2 7 5 2 7 1 8 1 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 1 5 2 7 2 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 1 3 और 6 9 9 18, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 2 4 2 4 2 6 3 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये भी हो रहा है, ठीक है। ये तो होगा ही 54 से है मिनिमम, तो अब ये भी हो रहा है मेरा, ठीक है। तो अब देखते हैं 9 से यहाँ भी 9 है मेरा, यहाँ भी 9 से डिवाइड 5 4 9, इस दोनों को सम करके, इस दोनों सम अगर 9 से डिवाइड है तो इस सब का भी सम क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। तो ये चेक करने का तरीका है। तो ये भी 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 7 2 9, यहाँ 2 से डिवाइड ये होगा, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 8 1 9 से डिवाइड सब हो रहा है, 3 से डिवाइड 6 2 8 1 9, 3 2 5 4 9, सब तो हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन 3 से तो हमको इसमें से हमको क्या कर देखना पड़ता है स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। 18 से डिवाइड हमको देखना होगा जो 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो। तो 9 से तो डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट में 2 नहीं है यहाँ, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ये 9 होगा। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 9। तो 9 ऑप्शन में है ये वाला। There are 3 prime numbers
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 1891 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू नंबर इज 7991. फाइंड द ऑल द नंबर्स. इसमें तीन तीन नंबर है. तो थ्री प्राइम नंबर्स का जो है प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टू नंबर का थ्री प्राइम नंबर है. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर का कितना है? फर्स्ट टू नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1891. उसके एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू नंबर सेकेंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ तो टोटल थ्री प्राइम नंबर है. एक दो तीन प्राइम नंबर ले लिए. इक्वल टू कितना है? 7991 है. ठीक है. तो अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा? सेकेंड नंबर. जो सेकेंड नंबर होगा वही क्या हो जाएगा? HCF ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का. ठीक है. फर्स्ट और थर्ड का HCF हो जाए जो कॉमन है. इसमें से कॉमन सेकेंड नंबर है. अब इस दोनों में सेकेंड नंबर क्या है हमको पता नहीं है. तो क्या करेंगे अब हम? फर्स्ट और सेकेंड का क्या है? मल्टीपल. दोनों का मल्टीपल कितना है? प्रोडक्ट कितना है? 1891. तो दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं. 31 और 61. 1 3 और 6 9 6 3 जा 18. ये तो हो जा रहा है. ठीक है. ये तो हो जा रहा है. ये चेक करके थे 61 और 31. यहाँ भी तो हो रहा है ये. लेकिन अब हमको ये भी चेक करना होगा. हाँ यहाँ तो ऑप्शन ऐसे है. तो सेकेंड और थर्ड को अब चेक करके देखते हैं. सेकेंड और थर्ड. ठीक है. सेकेंड और थर्ड दोनों का प्रोडक्ट. यहाँ भी सेकेंड और थर्ड को 131 61. ये दोनों ऑप्शन लग रहा होगा. ठीक है. 131 6 6 3 18 617 1 6 3 9 8 1 9 7. इसमें तो मेरा आ जा रहा है. ठीक है. दोनों का प्रोडक्ट ये मेरा हो जा रहा है. लेकिन इसमें देखते हैं 131 31. इसमें तो नहीं होगा. 3 3 3 3 1 3 3 6 9 1 10 0 3 1 4. ये हो रहा है. ये तो नहीं होगा. यानी कि DC नंबर ऑप्शन नहीं होगा. क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 1891 यहाँ हो रहा है. सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट 7991 यहाँ हो रहा है. लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है. इसे C नहीं होगा. D नंबर ही ऑप्शन होगा मेरा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 211 एंड 396 गिव सेम रिमाइंडर. ठीक है. तो क्वेश्चन मेरा find the largest number which when divided to 211 and 396 gives same remainder. ऑप्शन B given है. 211 and 396. दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 396 और 211. दोनों का डिफरेंस 6 में 1 5 9 में 1 8 1 185 हो रहा है. तो अब देख लेते हैं जो कॉमन होगा 185. डिफरेंस यही क्या मेरा होता है? HCF होता है. तो ऑप्शन में देखते हैं B नंबर. आसान से बन गया. उसके बाद देखते हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच अपॉन डिवाइडेड विच व्हेन डिवाइडेड होगा डिवाइडेड टू 211 और 390 से गिव सेम रिमाइंडर.
तो दोनों का डिफरेंस कितना है 185। 185 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा 5 से कैंसिल होगा 5 इंटू 5 3 जा 15 3 या 5 35 5 7 जा 35 3 इंटू 7 होगा 37। तो फैक्ट या तो हम बताए थे HCF ये दोनों का डिफरेंस होगा या इसका फैक्टर 5 इंटू 37 या तो 5 होगा या 37 होगा। यहाँ ऑप्शन में 37 है 37 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ कोई नंबर N1 है N2 है N3 है N4 है इसी तरह रहेगा। तो दोनों सबका डिफरेंस D1 ले लेते हैं इसका डिफरेंस D2 इसका डिफरेंस D3 तो आगे इसी तरह डिफरेंस चलता रहेगा। ठीक है और भी आगे डिफरेंस चलेगा D4 और इस तरह चलता रहेगा। तो HCF ऑफ क्या करेंगे जो डिफरेंस है उसका HCF निकालेंगे। HCF ऑफ D1 D2 D3 एंड D4 इसका निकालेंगे वही मेरा क्या होगा HCF होगा। जो डिफरेंस आएगा सबका HCF निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 400। अब तीन नंबर दिया हुआ है इसका डिफरेंस कितना है मेरा 1 4 3 ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 में 1 9 7 2 ये दोनों का डिफरेंस इतना आ गया। अब क्या करेंगे दोनों का हम क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। जो डिफरेंस आया HCF निकाल देते हैं दोनों का। दोनों में से छोटा ये है 279 इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 341 को कितना जाए 1 टाइम्स 6। अब इधर कुछ नहीं 62 से 279 को डिवाइड करेंगे 6 5 या 30 ज़्यादा हो जाएगा 6 4 जा ठीक है 4 2 जा 8 4 6 जा 24 3। अब क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे 62 को 2 टाइम्स में 62 कैंसिल तो लास्ट डिवाइजर मेरा 31 यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हुआ 31 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह कर हम क्या करेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ भी दिखेगा तो समझिए कि HCF बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये सबका HCF निकाले क्या डिफरेंस लिए तो डिफरेंस में से हम क्या करें HCF निकाले तो डायरेक्ट मेरा जल्दी निकले तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं फिर इसको डिवाइड करते हैं तब ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है अगर हम जनरल प्रोसेस से जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं 410 से डिवाइड करते हैं 751 को। ठीक है यहाँ से जो HCF आता है दोनों का फिर उसी HCF से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं फिर 1030 को ये फिर HCF निकालते हैं उसका वो इसका और इसका दोनों मिला के HCF निकाल तब फिर जाके मेरा आंसर आता है। इतना लंबा हम क्यों करने जाएंगे उससे अच्छा हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस से क्या करेंगे हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है डायरेक्ट चलिए यहाँ रहा इतना दूर तक आज क्लास नहीं देते नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है चलिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।